Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you all are fine. So today we are here again with a new lecture. इससे पहले बच्चे हमारा जो लेक्चर था वो ग्लोबल वार्मिंग पर था और वो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था. अब हमारे पास न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ यूनिट 15, ओके, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर. जैसा कि हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले डिस्कस किया था कि आपके ये जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड द सेकंड पार्ट इज़ अबाउट द वाटर. सो अब हमारे पास जो न्यू चैप्टर है वो किससे डील कर रहा है? दिस इज़ द यूनिट 15 एंड वाटर. अब इस चैप्टर में हमारे पास बच्चे आप पढ़ेंगे कि हमारे पास वाटर क्या है. आप पढ़ेंगे वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वाटर की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता जा रहा हूँ चैप्टर का कि आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. अब कह रहे हो इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर. अब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़. साथ साथ इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़, वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़. इसके साथ ही आप हमारे पास कुछ वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉफ्ट और हार्ड वाटर के बारे में पढ़ेंगे. ये हमारे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास वाटर क्या है. चैप्टर है ना व्हाट इज वाटर. चैप्टर वाटर पे डील कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए वाटर क्या है. अब वाटर हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है. वाटर क्या है? हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है. हमारे पास वाटर एक प्योर सब्सटेंस है और ये बनता कैसे है? व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन. आपने पढ़ा 9th क्लास में पढ़ा कि वाटर इज अ कंपाउंड एंड कंपाउंड इज एक्चुअली अ प्योर सब्सटेंस. सो वाटर इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस, इज आल्सो अ कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, which is formed by the combination of hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कि वाटर हमारे पास वो कंपाउंड है, वो प्योर सब्सटेंस है जब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में मिले तो हमारे पास क्या बनता है? वाटर. तो हमारे पास फार्मूला क्या है वाटर का? मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O. तो हम कहते हैं क्या वाटर क्या है? वाटर इज अ प्योर कंपाउंड. वाटर इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 2:1. तो हमारे पास ऑक्सीजन 1 रेशो में है और हाइड्रोजन क्या है? रेशो 2. तो ये हमारे पास क्या है? जनरल फार्मूला ऑफ वाटर. अब बात करते हैं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका एक अलग टॉपिक है, डिटेल में उसको करेंगे, बट यहाँ पर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम वाटर की डिस्कस करते हैं कि वाटर एक्चुअली है क्या. अब हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है? 18. वो क्या है? 18. मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना आता है, दैट इज द 2 × 1. हमारे पास या इसको आप 1 × 2 कहते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और हमारे पास ये 2 टाइम्स है प्लस ऑक्सीजन 16 × 1. तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 2 + 16 = 18 AMU. तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या है? 18. अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है वाटर का? तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? व्हेन द मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. सो ऑब्वियसली जो हमारे पास वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो भी क्या है? 18 ग्राम पर मोल. मींस कि दिस 18 ग्राम वैल्यू इज इक्वल टू 1 मोल. ये क्या हो गया? हमारे पास कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि वाटर की जनरल प्रॉपर्टी, वाटर के स्ट्रक्चर में बात होगी कि वाटर क्या हमारे पास कैसे बनता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 2:1 हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O एंड द मॉलिक्यूलर मास 18 एंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल. अब ये जो वाटर है आपकी लैंड पे, जैसा कि आपको पता है, आप साइंस में भी पढ़ते रहे, द 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इज कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? वाटर. आपकी जो अर्थ के जो 4 स्फीयर्स हैं, जो 4 नेचुरल सिस्टम्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेट क्या है? हमारे पास सबसे ज़्यादा जो नेचुरल सिस्टम डोमिनेट है वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर. कि आपकी अर्थ का 70% पार्ट किससे कवर है? वाटर से कवर है. मीन कि आपकी ज़मीन पे क्या है? पानी ही पानी है. अब वो वाटर कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ये जो वाटर है, ये जो 70% वाटर है जो आपकी लैंड पर है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम. ये चश्मों की, नदी नालों की फॉर्म में है. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स. ये दरिया की फॉर्म में है. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द लेक्स. ये हमारे पास झीलों की शक्ल में है. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड्स. ये तालाब की शक्ल में है. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस. ये हमारे पास समुंदर है, बहर है. एंड अंडरग्राउंड वाटर.
मीन्स कि आपकी ज़मीन के ऊपर भी पानी है और योर अर्थ कंटेन वाटर इनसाइड इट, कि उसके अंदर भी पानी प्रेजेंट है। अब हमारे पास ये बात तो होगी पानी ज़मीन के कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इसके अलावा वाटर कहाँ है? द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द वाटर इज ग्लेशियर्स एज वेल। ये जो वाटर के सोर्सेज हैं या जो आपका वाटर जो प्रेजेंट है इसके अलावा कहाँ है? ग्लेशियर्स, आइस केव्स, बर्फ की चोटियां जो हैं हमारे पास पहाड़ों पर, और ग्लेशियर्स पे भी क्या एग्जिस्ट कर रहा है? वाटर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारे पास कुछ वाटर के यहाँ मैंने करैक्टर्स भी लिखे कि ये जो वाटर है, हमने ये बात तो कर ली कि वाटर हमारी ज़मीन पे 3 हिस्सों में पाया जा रहा है और रिवर, लेक्स, ग्लेशियर्स, ओशंस की फॉर्म में पाया जा रहा है। बट ये जो वाटर है ये प्योर नहीं है। कैसे प्योर नहीं है? आप ये वाटर, अब आप इसको उस वक्त प्योर कहेंगे कि जब हम कहें कि हमारे पास एक बीकर है और उसमें टोटली जो स्ट्रक्चर है, वो जो कंपाउंड है जिसमें उसके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ H2O ही हो, मतलब उसमें कोई भी डिजॉल्व मिनरल ना हो, उसमें कोई भी डिजॉल्व साल्ट ना हो, तो उस वक्त हम कहेंगे ये वाटर प्योर है। ये जो नॉर्मली आपके पास वाटर है ग्लेशियर्स में, ओशियंस में, इट कंटेन्स अ डिजॉल्व मिनरल्स, इट कंटेन्स अ डिजॉल्व साल्ट्स, इट इज़ नॉट प्योर। इवन कि इसका आपने देखा इट इज़ कलर, समटाइम इट प्रोड्यूस कलर, समटाइम इट प्रोड्यूस टेस्ट, समटाइम इट्स प्रोड्यूस ऑर्डर, मतलब समटाइम्स आपके पास पानी की बदबू होती है, कलर होता है, टेस्ट होता है, मगर जो प्योर वाटर है उसका ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। प्योर वाटर इज कलरलेस, प्योर वाटर का कोई कलर नहीं है, प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट, प्योर वाटर इज ऑर्डरलेस, मतलब उसकी कोई भी खुशबू या बदबू नहीं है। एंड द प्योर वाटर इज टेस्टलेस, और प्योर वाटर का कोई जायका नहीं होता। तो ये क्या है? हमारे पास प्योर वाटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये जो वाटर है आपके पास, वो जो लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स में है, इट कंटेन्स डिजॉल्व मिनरल्स एंड सॉल्ट, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को डिजॉल्व कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि वाटर जो है हमारी ज़मीन पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ के लिए वाटर क्या है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी ही वाटर से बनी है। ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड ऑफ 65 to 70% ऑफ वाटर। कि अब ये आपका MCQs आ सकता है, ये वैल्यूज आपने याद रखनी है कि हाउ मच, what is the percentage of the water inside the human body? This is 65 to 70%. And what is the percentage of water inside the blood plasma? That is the 92%. Even though your blood is even a solution or the colloidal solution, तो आप क्या कह सकते हैं? आपका blood भी क्या है? Composed of water. और जो आपका blood plasma है उसमें कितने परसेंट water है जी? 92% water. और human body composed of 65 to 70% वाटर। अब इसके अलावा ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ ह्यूमन बॉडी में वाटर है। आपके प्लांट्स में देखें, प्लांट्स भी वाटर पे कंपोज्ड हैं। हमारे पास वेजिटेबल्स, हमारे पास फ्रूट्स, जो भी चीज़ है उसमें क्या है? वाटर है। सो मीन्स द वाटर हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द लाइफ। अब बात करते हैं कि अब ये जो वाटर है हमारी लैंड पे, जो मेजर जो वाटर का हमारे पास रेशियो है वो यूज़फुल नहीं है, सॉरी उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स कि हमारी लैंड पे ये जो मैंने आपको वाटर को डिस्कस किया 70% वाटर है। अब इस 70% को अगर हम 100% लें तो ये जो 100% वाटर हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, लेक, रिवर्स, इसमें से जो 99% वाटर है वो तो साल्टी वाटर है, सेलाइन वाटर है। आपकी ज़मीन का ज़्यादा ऐसा किसने कवर किया हुए? ओशियंस ने। और आपका जो मेजर पार्ट ऑफ वाटर है ऑन लैंड वो सेलाइन है। सेलाइन मीन साल्टी है। अब आपने सुना होगा कि समुंदर का पानी क्या होता है? खारा होता है। तो हमारे पास जो सी वाटर है वो क्या है? साल्टी है। ठीक है, तो हमारे पास समुद्र का पानी क्या है? नमकियात से भरा है। इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब ये वाटर तो हो गया। अब ये जो हमारा लैंड वाटर है ये हमारे पास कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? अब जो वाटर है ज़मीन पर वो हमारे पास 4 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास? सॉरी 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर, नॉट द 4, 3। अब हमारे पास जैसा कि आपने देखा 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा कि द वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर, दैट इज सॉलिड स्टेट, liquid state, gaseous state. Yeah, you can say the solid form, the liquid form and the gaseous form means कि water matter की इन तीनों physical states में exist कर सकते हैं। अगर water solid है तो it is ice or snow. If the water is in liquid form then it is the normal water जैसे आप daily life में use कर रहे हैं। If the water is in the gaseous form then it is in the form of vapors. यहाँ पर मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है, यहाँ पे इसको बीकर को शो कर रहा है और इसमें ये मैंने कुछ स्क्वायर से बनाया है, इनको मैंने आइस क्यूब शो किया है। कह रहा है कि अगर वाटर सॉलिड होगा तो वो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? वाटर अगर सॉलिड है तो वो आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर वाटर अगर सॉलिड है तो वो स्नो की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बर्फ है हमारे पास,
जो नेचुरल है, या आप उसको क्या कर रहे हैं, फ्रीजर में जमा रहे हैं पानी को, बट आइस से स्नो है, इट इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर ना। एट द सेम टाइम फ्रॉस्ट, सर्दियों में आपने फ्रॉस्ट देखा है कि पानी बाहर जम जाता है, तो वो उसके ऊपर जो लेयर पे हमारे पास सरफेस पे पानी जम रहा है वो क्या है, फ्रॉस्ट है। तो हमारे पास वाटर एग्जिस्ट कर रहा है सॉलिड स्टेट में एज अ फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉस्ट, इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड इन द फॉर्म ऑफ आइस। अब वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है? ओके, अब हमारे पास लिक्विड स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, इन द फॉर्म ऑफ फॉग, धुंध है, हमारे पास क्या कह सकते हैं, बादल है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ ड्यू एंड इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। नमी है, ड्यू है, शबनम है, ओस है, तो हमारे पास वाटर क्या है, इसमें लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास फिर कह रहे हैं कि वाटर गैसियस स्टेट में कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो एज यू नो द वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। तो हमारे पास गैसियस स्टेट में वाटर कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा? 2 फॉर्म्स में। वन इज द स्टीम, जो भाप है आपके पास, स्टीम इंजन में ये यूज हो रही है, एंड दैट इज द वाटर वेपर्स। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि द वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड यू नो दीज स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटर कन्वर्टेबल। अगर आप पानी, आइस का टेम्परेचर राइज करें, इट विल मेल्ट। अगर आप वाटर को और ज़्यादा हीट करें, लिक्विड स्टेट को, इट विल फॉर्म वेपर्स। अगर आप वेपर्स को कंडेंस करें, अगर आप इसको टेम्परेचर दें और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड को, इसको फर्दर टेम्परेचर दें, इट कन्वर्ट हो जाएगा आइस। अगर आप इसको कंडेंस करें, टेम्परेचर को कम करें, तो ये कंडेंस करेंगे तो आप इसको वेपर्स को, ये क्या क्या बन जाएंगे, अगेन लिक्विड, और लिक्विड को आप फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो मीन्स को वाटर एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसमें आप इसकी तीनों स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द प्रेशर एंड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर कंडीशंस। अच्छा, तो अब हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया कि ये चैप्टर अभी आपका इंट्रोडक्शन टू वाटर है। अभी आज हमने जो टॉपिक है हमारा वो सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन टू वाटर, कि व्हाट इज एक्चुअली वाटर। हमारे पास वो डील कर रहे हैं, आपको चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर कि आपका वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, और ये चैप्टर आपका डील किससे करेगा। आगे मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अब हमारे पास वाटर के यूजेस क्या है। अब डेली लाइफ में आप वाटर को ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यू आर यूजिंग द वाटर फॉर द वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, एवरीथिंग। कोई भी आप चीज़ धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके लिए, इसके अलावा हमारे पास वाटर का क्या यूज़ है, कुकिंग, आप पानी को कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप वाटर के इरीगेशन, आप सब्जियों को, फसलों को सैराब करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। यू आर यूजिंग द वाटर इन इंडस्ट्रीज, यू आर यूजिंग द वाटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। आपने हाइड्रो पावर पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में आप इसको यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में आप इसको यूज़ कर रहे हैं। टरबाइंस इसकी वजह से रन करती हैं। इसके अलावा वाटर को आप वाटर मिल्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। पुराने ज़माने में वाटर को यूज़ किया था चक्की के लिए, इस्तेमाल चलाने के लिए भी इस्तेमाल होता था। मीन ये वाटर के जो हमारे पास क्या मैकेनिकल यूजेस हैं वो क्या है, एंशिएंट टाइम से हमारे पास हैं। इसको इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल एजेंट। अब हमारे पास वाटर के यूजेस पे तो जनरल बात होगी कि यू आर यूजिंग वाटर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ठीक है, कि वाटर के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अब जो हमारी ज़मीन है ये एक ऐसा प्लेनेट है, जो आपका जो प्लेनेट सिस्टम है उसमें वाटर जो है सबसे ज़्यादा ज़मीन पे पाया जाता है। कहते हैं कि वाटर के बगैर, वाटर किसी और प्लेनेट पे नहीं है और वो सिर्फ ज़मीन पे। इसी वजह से हमारी ज़मीन को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है कि यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है कि हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि वाटर, मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया, जो वाटर है हमारे पास वो प्योर स्टेट में नहीं है। इट हैज़ एबिलिटी टू डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। मतलब ये जो वाटर लेक्स में, ये जो स्ट्रीम्स है, मैंने अगेन आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि ये वाटर प्योर स्टेट में नहीं है, इसके अंदर डिजॉल्व मिनरल्स हैं। अब वो जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं, इट मे बी क्लोराइड्स, ठीक है, क्लोराइड्स Cl नेगेटिव जिसमें ग्रुप प्रेजेंट हो। इट मे बी सल्फेट्स, इट मे बी सल्फेट्स जिसमें SO4-2 सल्फेट ग्रुप हो। क्या कह रहे हैं, जो मिनरल्स हैं वो नाइट्रेट्स भी हो सकते हैं, NO3-2, उसमें नाइट्रेट्स भी हो सकते हैं। कह रहे हैं कि उसमें कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, CO3-2 कार्बोनेट्स। अब हमारे पास बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, HCO3-। मतलब कह रहा है कि जो हमारे पास वाटर है उसके अंदर मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स होंगे
मतलब कि वो मिनरल्स होंगे जिसमें क्लोराइड ग्रुप होगा, या इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स होंगे जिनमें सल्फेट ग्रुप होगा, या नाइट्रेट्स होंगे जिनमें नाइट्रेट ग्रुप होगा, या कार्बोनेट्स होंगे जिनमें कार्बोनेट ग्रुप होगा, या बाइकार्बोनेट्स होंगे जिनमें बाइकार्बोनेट, मतलब ये कंपाउंड की फॉर्म में होंगे बट उसमें ये वाले ग्रुप्स होंगे। यहाँ पे आपने एक एडिशनल चीज़ भी देख ली, ये कार्बोनेट्स ग्रुप है। अब करें जो क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं, ये कैल्शियम के हो सकते हैं, ये मैग्नीशियम के हो सकते हैं, ये सोडियम के हो सकते हैं, या ये पोटाशियम के हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये क्लोराइड्स हैं तो कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब हमारे पास वाटर में क्लोराइड एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, या हमारे पास अगर मैग्नीशियम का क्लोराइड है तो वो एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फार्मूला इसका है MgCl2। अगर पोटाशियम का क्लोराइड है तो इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। अगर ये क्लोराइड हमारे पास सोडियम का है तो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब अगर हमारे पास ये सल्फेट्स हैं, अब मैंने अभी कहा कि ये जो मेटल में मिनरल्स हैं ये क्लोराइड, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं, और ये कैल्शियम के हो सकते हैं, ये मैग्नीशियम के हो सकते हैं, ये सोडियम के हो सकते हैं, और ये पोटाशियम के हो सकते हैं। अगर ये सल्फेट कैल्शियम के हैं तो इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अब अगर मैग्नीशियम का सल्फेट है तो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, फार्मूला उसका MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। अब ये सल्फेट सोडियम का है तो ये क्या होगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। फिर हमारे पास ये सल्फेट अगर पोटाशियम का है तो ये क्या हो जाएगा, पोटाशियम सल्फेट, हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला K2SO4, ये क्या हो जाएगा, पोटाशियम सल्फेट। अब हमारे पास अगर कार्बोनेट्स है तो ये क्या हो जाएगा, मैं कैल्शियम का कार्बोनेट क्या हो जाएगा, CaCO3, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट। और हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। फिर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। फिर हमारे पास है जी पोटाशियम कार्बोनेट, फार्मूला K2CO3, पोटाशियम कार्बोनेट। मीन्स ये सारे के सारे मिनरल्स हमारे पास वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर बाइकार्बोनेट्स हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप दूसरा नाम इसका हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये हमारे पास क्या है जी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। एंड दिस इज व्हाट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और लास्ट में हमारे पास क्या रहेगी जी, नाइट्रेट्स, दिस इज सोडियम नाइट्रेट, दिस इज सोडियम नाइट्रेट, एंड द लास्ट वन इज पोटाशियम नाइट्रेट, एंड द लास्ट वन इज पोटाशियम नाइट्रेट। ये क्या है जी, पोटाशियम नाइट्रेट। मीन्स वाइल कि हमने ये देखा कि हमारे पास वाटर में अ लार्ज नंबर ऑफ साल्ट्स आर प्रेजेंट। ये सारे के सारे साल्ट्स हैं, ये मेटल्स के साल्ट्स हैं। ये कहाँ से आते हैं, पानी जब रॉक्स के साथ, डिफरेंट सॉइल्स के साथ, डिफरेंट मटेरियल्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये अपने अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स को डिसॉल्व कर लेता है और ये इम्प्योर हो जाता है। तो हमारे पास एक जो वाटर है उसके अंदर क्या है, अनगिनत, अनकाउंटेबल साल्ट्स प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स, इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। इसके अलावा हमारे पास वाटर, ये ज़रूरी नहीं है कि ये यूजफुल सब्सटेंसेस डिजॉल्व करता है, ये हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी डिजॉल्व कह रहा है। ये प्रॉपर्टी तो अच्छी है हमारे लिए कि वो हमारे पास मिनरल्स को डिजॉल्व करके ला रहा है, जो आगे प्लांट्स की ग्रोथ की, एनिमल्स की हेल्थ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम जब ये पानी किसी हार्मफुल सब्सटेंस को डिसॉल्व करेगा तो और भी ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, ये डेंजरस होगा। तो ये था बच्चों हमारे पास इंट्रोडक्शन टू वाटर, के हमारे पास वाटर लैंड पे एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और आया कि ये प्योर है कि इम्प्योर, और वेदर इट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग और अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। और हमारे पास हमने कुछ डिस्कस की वाटर की कंपोजिशन, कि जो वाटर लेक, स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स में है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। इंशाल्लाह इसके बाद हम वाटर की अक्रेंस पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट आर द केमिकल एंड the physical properties of water, what is the hardness of water, what is the method of removal of hardness of water. Thank you all. Allah Hafiz.